धनबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। गैंगस्टर प्रिंस खान के 6 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। इनकी गिरफ्तारी से धनबाद में हाल ही में घटे 3 आपराधिक कांड का उद्भेदन हुआ है। गठित एसआईटी की टीम ने केंदुआडीह, कतरास और धनबाद के बड़टाड़ में छापेमारी कर 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सभी अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। इनके पास से 3 पिस्तौल, 16 जिंदा गोली, 1 कार और 1 बाइक के अलावे 7 मोबाइल बरामद किया गया है। एसएसपी एचपी जनार्दन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। आपराधिक घटना को अंजाम देने में गुर्गों को दिए जाने वाले रकम की जानकारी पुलिस ने जुटा ली है। सभी पहलुओं पर पूछताछ जारी है। साथ ही इस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है। गिरफ्तार अपराधियों में गणेश गुप्ता नामक अपराधी ही मास्टरमाइंड है, जो कि कतरास का निवासी है और मूलतः बिहार का रहने वाला है। एसएसपी ने कहा कि प्रिंस खान दुबई में बैठकर फोन करके धनबाद में आपराधिक गतिविधि करेगा तो धनबाद पुलिस नहीं बख्शेगी। एसआईटी की टीम ने केंदुआडीह थाना अंतर्गत शिमला बहाल ब्रिज के पास वाले स्थान से अपराधकर्मी राजेश कुमार बधावन, अजय कुमार सिंह और सागर कुमार मल्हा उर्फ बिट्टू को एक स्विफ्ट डिजायर कार से हथियार, गोली, मोबाइल इत्यादि के साथ गिरफ्तार किया है। कतरास थाना अंतर्गत निश्चितपुर रेलवे साइडिंग के पास से गणेश गुप्ता एवं करण सिंह को मोटरसाइकिल से भागने के क्रम में पीछा कर गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से भी हथियार, गोली बरामद हुआ है। इसके साथ ही सूचना पर उनके एक अन्य सहयोगी प्रिवेश कुमार सिंह को धनबाद बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधकर्मियों ने पूछताछ के दौरान अपने को प्रिंस खान गिरोह का सदस्य बताते हुए अभी तक हाल के दिनों में बरवड्डा थाना अंतर्गत कुर्मीडीह में सीमेंट व्यापारी चेतन महतो के ऊपर हुई फायरिंग, तेतुलमारी थाना अंतर्गत रेलवे साइडिंग में हुई फायरिंग तथा बलियापुर थाना अंतर्गत मार्शलिंग यार्ड में कार्यरत मजदूर को प्रिंस खान के इशारे पर गोली मारने की बात स्वीकार की है। इनसे पूछताछ के आधार पर अन्य संलिप्त अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। मुख्य आरोपी गणेश गुप्ता, जिसने वर्तमान में प्रिंस खान के निर्देश पर सभी घटनाओं में शूटरों एवं अन्य संसाधनों की व्यवस्था कर अंजाम दिलवाया है। धनबाद हमारा झारखंड का इकोनॉमिक कैपिटल होने के चलते यहाँ पे लगातार पिछले कुछ सालों से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने के लिए कुछ गिरोह एक्टिव था। पिछले 2 महीने में हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के द्वारा 3 कांड किया था। एक 10/10/2024 को एक ज़मीन कारोबारी को गोली मार के उसका हत्या करवाया था। इसके बाद 2/12 को तेतुलमारी थाना अंतर्गत एक रेलवे साइडिंग में फायरिंग किया था। 13/12 को बरवड्डा थाना अंतर्गत एक सीमेंट व्यापारी चेतन महतो को गोली मारा था एवं उसके बाद 19/12/2024 को बलियापुर थाना अंतर्गत रेलवे का काम करने वाला जगह पर एक व्यक्ति के द्वारा जाके वहाँ के कर्मी को गोली मारा था। तो ये लगातार यहाँ पे लोगों के मन में भय व्याप्त करके रंगदारी मांगने का इंटेंशन से किया था। इस केस का खुलासा के लिए हम लोग 3-4 एसआईटी का गठन किया था। सिटी एसपी ग्रामीण एसपी साहब के मॉनिटरिंग में संबंधित एसडीपीओ के नेतृत्व में हमारा ट्रैफिक डीएसपी साहब भी एक एसआईटी हेड कर रहा था। टीम के द्वारा लगातार जो भी क्लू हम लोगों को मिला है, जो भी सुराग मिला है, सुराग के आधार पर हम लोग अपना अनुसंधान कर रहा था। टेक्निकल अनुसंधान के साथ साथ हम लोग ट्रेडिशनल जो ह्यूमन एड के आधार पर भी हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इसी बीच में 26/12/2024 को हमको एक सूचना प्राप्त हुआ, टीम को एक सूचना प्राप्त हुआ कि कुछ व्यक्ति लोगों के द्वारा एक दूसरा घटना को अंजाम देने के लिए धनबाद में इकट्ठा हो गया है और कहीं पर भी किसी के घर या किसी आदमी पर गोली चला के अपना फिर प्रेजेंस दिखाने का प्रयत्न करेंगे। सूचना प्राप्त होने पर हमारा एसआईटी का टीम पूरा इकट्ठा हो गया और टीम के द्वारा सूचना के अनुसार अम्बुश लगाते हुए 3 जगह पर हम लोग लगातार रेड मारा। केंदुआडीह थाना अंतर्गत शिमला बहाल ब्रिज के पास से हम लोग टोटल 3 क्रिमिनल को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। राजेश कुमार बधावन, अजय कुमार सिंह एवं सागर कुमार बल्ला। और कतरास थाना अंतर्गत गणेश गुप्ता एवं करण सिंह, जो पुलिस को देख करके मोटरसाइकिल में भाग रहा था, उनका भी पीछा करते हुए हम लोग गिरफ्तार किया। और इसके बाद प्रियेश कुमार सिंह एक क्रिमिनल है, इसको हम लोग धनबाद का बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया। ये सबसे हम लोग 3 हथियार हम लोग गिरफ्तार किया है और 3 हथियार हम लोग रिकवर किया है। हथियार के साथ साथ हम लोग कुछ गोली भी रिकवर किया है। ये क्रिमिनल गैंग के द्वारा धनबाद में अभी जो 3 घटना हुआ है, तीनों घटना के बारे में अपना जो भी संलिप्तता है उसका स्वीकार किया।
अब इन लोगों का कहना है कि प्रिंस खान के कहने पर हम लोग ये काम किया है। अब धनबाद पुलिस के द्वारा जो भी आदमी ऐसे कांड करने के लिए, क्राइम करने के लिए सोच भी रहा है, आप लोगों को सख्त हिदायत हम लोग दे रहा है। किसी व्यक्ति के बहकावे में, जो व्यक्ति आज के दिन में पुलिस के डर से दुबई में जाके बैठे हुए, वहाँ जाके बैठ के वहाँ से लोगों को रंगदारी मांगने का काम कर रहा है, उसके कहने पर आप धनबाद में आके किसी भी तरीके का कांड करने का कोशिश करेंगे, धनबाद पुलिस इसको बहुत सख्ती से लेंगे और हम लोग बहुत सख्ती से इसका निपटारा करेंगे। सर, ये जो गिरफ्तार हुए, ये आपराधिक इतिहास क्या है इन लोगों का? अभी हम लोग गिरफ्तार किया है, हम लोग अभी पूछताछ हम लोग इन लोगों से कर रहे हैं, इन लोगों के डिटेल्स निकलवा रहा है। डिटेल जैसे ही आएंगे हम लोग मीडिया ग्रुप में हम लोग डालेंगे। संबंध सिर्फ प्रिंस गैंग से है या अन्य? पूछताछ हम लोग अभी कर रहे हैं। अभी ये जो 3 घटना यहाँ पे हुआ है, ये सब प्रिंस खान के कहने पर ये लोग किया है। इसमें जो ये पूरा डिटेल्स आपको हम लोग दे देंगे। ये प्रेस ब्रीफिंग में पूरा चीज़ लिखा हुआ है, पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ये जो चेतन महतो को नहीं, आज कोई कैश रिकवरी नहीं हुआ है, लेकिन मनी ट्रेल हम लोगों को मिला है। कांड करने के लिए लोगों को कितना पैसा मिला, कैसे मिला, वो सब डिटेल्स हम लोगों को ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है। उसके आधार पर हम लोग अग्रदार अनुसंधान नहीं बताया जा रहा है। पहले तो वैसे ही हम लोग भी सोच रहा था, घरेलू विवाद को लेके गोली चलाया था, लेकिन जब हम लोग इसमें ये क्रिमिनल लोगों को गिरफ्तार किया, इन लोगों के द्वारा स्वीकार किया है कि प्रिंस खान के कहने पर, क्योंकि वो सीमेंट कारोबारी के साथ साथ वो अपना जमीन का भी कारोबार करते थे, उसी को लेके गोली मारा था। दुकानदार अमन शाह का हत्या, तो उसमें भी ये लोग शामिल हैं। सर, ये जो चेतन महतो के अलावा जैसे आपने बताया मार्शलिंग यार्ड या अन्य जगह फायरिंग, ये अलग अलग लोग थे कि 6 एक साथ होते हैं? अब जैसे कि ये लोग पकड़ा गए, ये लोग अपना संलिप्तता इसमें बताया गया, बाकी हमारा पूछताछ जारी है। पूछताछ करने में हम लोगों को पता चलेगा, और जो भी एविडेंस, टेक्निकल और ह्यूमन एविडेंस हम लोगों को मिला है, उसका हम लोग आकलन करते हुए हम लोग देखेंगे कौन कौन आदमी कहाँ कहाँ कांड करने के लिए गया था। लेकिन ये एक ग्रुप बना के यहाँ पे काम कर रहा था। ये जो गणेश गुप्ता है, वही इन लोगों का सरगना है। ये 26/9/2024 को जेल से जमानत पर बाहर आया था। उसके बाद ये लगातार ऐसे घटना को अंजाम देने का फिराक में था प्रिंस खान के लिए। प्रिंस खान को कुछ बीच में यहाँ पे लोकल कोई काम करने के तैयार नहीं हुआ, अभी वो किस तरीके से लोगों को प्रलोभन, युवाओं को प्रलोभन करके अपने गैंग? अब देखो, यहाँ पे बेरोजगारी के चलते क्राइम करने के लिए लोग यहाँ पे ज़रूर मिल जाता है। पुलिस का दबदबा जो रहता है तो लोग डरता है, डरने के बाद नहीं आता। इसके पहले प्रिंस खान की तरह यहाँ इस साल में 2024 में जितना भी गोलीबारी का घटना धनबाद में किया है, हर घटना को हम लोग डिटेक्ट किया है, हम लोग जेल भेजा था। उसी के चलते यहाँ लोगों को मन में एक डर था। लेकिन बीच में हमारा 1/10/2024 में जो घटना घटा था, इलेक्शन के बीच में होने के चलते हम लोग उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया था। उसी से शायद क्रिमिनल लोगों का मन बढ़ गया होगा कि पुलिस कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन इलेक्शन में हम लोगों का प्रायोरिटी दूसरा था, हम लोग टाइम नहीं दे पा रहा था। अभी हाँ, हर केस में यहाँ जो भी व्यक्ति हथियार या एक्सटॉर्शन करने का काम करेंगे, एक्सटॉर्शन दुबई में बैठ के किसी को फ़ोन कर सकता है, लेकिन उनके कहने पर अगर कोई भी व्यक्ति धनबाद में आके गोलीबारी करने का या किसी भी घटना करने का कोशिश करेंगे, उसको ज़रूर धनबाद पुलिस पीछे करेंगे, उसको पकड़ेंगे, उसको जेल भेज देंगे। अभी धनबाद में गैंगस्टर्स में कौन ज़्यादा आपराधिक मामले में सक्रिय है? देखो ये सब ठीक। सर, एक सवाल और रहेगा। लोगों का जारी है, पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद जो भी एविडेंसेस हमको मिलेंगे, उसके आधार पर हम लोग आगे भी रेड जारी रखेंगे। आगे और भी गिरफ्तारी का संभावना है।